क्या उत्तर प्रदेश में कट्टों वाले गुंडों का राज चल रहा है? कट्टाधारी अपराधी जब चाहे जहां चाहे किसी के भी सीने को गोलियों से छलनी करके चले जाएं। जी हां साहब, अपनी आंखें खोलिए और गाजीपुर की सड़कों पर नाचते मौत के इस नंगे नाच को देखिए। कट्टों वाले गुंडे फिल्मी अंदाज में बाइक पर सवार होकर आएंगे, किसी की भी दुकान तोड़ेंगे, किसी के भी बेटे पर गोलियां बरसाएंगे और हवा में असलहे लहराते हुए फरार हो जाएंगे। साहब, एक बाप एक रसूखदार होटल कारोबारी जो इस सरकार के खजाने में हर साल करोड़ों रुपया टैक्स जमा करता है, वो आज गाजीपुर की सड़कों पर दहाड़ मार कर रो रहा है। वो चीख चीख कर कह रहा है कि साहब, मैं 1 करोड़ रुपए टैक्स देता हूँ। मुख्यमंत्री से लेकर डीजीपी तक गुहार लगा चुका हूँ, लेकिन कट्टों वाले गैंग ने मेरे 29 साल के नौजवान बेटे विनीत को मेरे ही होटल के गेट पर 4 गोलियां मारकर सुला दिया। जरा सोचिए, जिसकी शादी को अभी साल भर हुआ था, जिसकी 2 महीने की मासूम बच्ची अभी अपने बाप का चेहरा पहचानना भी नहीं सीख पाई थी, उस विनीत राय को इस कट्टे वाले गैंग ने सिर्फ इसलिए भून डाला क्योंकि आरोप है कि उसके पिता ने इन गुंडों को रंगदारी देने से मना कर दिया था। असल में यह पूरी वारदात शुक्रवार की रात करीब 11 बजे की है। गाजीपुर के फुल्लनपुर बाईपास रोड पर स्थित है बिंदु होटल। होटल मालिक आलोक राय का 29 साल का बड़ा बेटा विनीत राय डी फार्मा करने के बाद इसी होटल को संभालता था। शुक्रवार की रात वह खाना पीना खाकर होटल से बाहर निकला और अपनी कार की तरफ बढ़ने लगा। तभी तो बाइकों पर सवार होकर 4 नकाबपोश बदमाश वहां पहुंचते हैं। वो बियर खरीदने के बहाने आए थे। उन्होंने गार्ड शंभू से बियर मांगी। गार्ड ने जब पैसे मांगे और QR कोड दिखाया तो बदमाश टाल मटोल करने लगे। इसी बीच जैसे ही विनीत राय अपनी गाड़ी के पास पहुंचे, बदमाशों ने कमर से पिस्टल निकाली और विनीत को घेर लिया। पहली गोली विनीत के दाएं हाथ में लगी। विनीत अपनी जान बचाने के लिए बदहवास होकर भागे तो बदमाशों ने पीछे से उनकी कमर में गोली मार दी। विनीत जैसे ही लड़खड़ा कर जमीन पर गिरे, बदमाशों ने उनके सीने में ताबड़तोड़ 2 गोलियां और दाग दी। विनीत लहू से लथपथ होकर वहीं गिर पड़े और बदमाश हवाई फायरिंग करते हुए फरार हो गए। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने विनीत को मृत घोषित कर दिया। अब सवाल उठता है कि आखिर ये हत्यारे थे कौन? विनीत के पिता आलोक राय ने सीधे तौर पर कटरा गैंग का नाम लिया है। आलोक राय का कहना है कि साल 2024 में इस गैंग ने उनसे मोटी रंगदारी मांगी थी। जब उन्होंने पैसे देने से मना कर दिया तो इस गैंग ने उनके होटल पर हमला करके शीशे और सामान तोड़ दिए थे। वाराणसी रेंज के DIG वैभव कृष्ण कह रहे हैं कि 4 लोगों के खिलाफ नामजद FIR दर्ज कर ली गई है, टीमें लगा दी गई हैं और कटरा गैंग की भूमिका पाई जाती है तो गैंगस्टर एक्ट लगाया जाएगा। विनीत राय तो चले गए साहब, अपने पीछे रोता बिलखता परिवार छोड़ गए, लेकिन गाजीपुर की इस वारदात ने उत्तर प्रदेश के व्यापारियों के मन में एक गहरा खौफ पैदा कर दिया है। अगर देश के व्यापारियों को टैक्स भरने वालों को सुरक्षा की गारंटी नहीं मिलेगी तो कानून व्यवस्था के इस तथाकथित मॉडल पर जनता कैसे भरोसा करेगी? अब देखना यह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का प्रशासन इस कटरा गैंग पर क्या कार्रवाई करता है।